नमस्कार दोस्तों। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्ष मिलने के कारण इसे बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी पर व्रत रखने से मोक्ष मिलता है। यह भी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी व्रत करने से व्रती के पूर्वज जो नरक में चल गए हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन महाभारत युद्ध से पूर्व भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 दिसंबर दिन शनिवार को प्रातः 5:39 पर हो रहा है। इस तिथि का समापन अगले दिन 4 दिसंबर दिन रविवार को प्रातः 5:34 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर मोक्षदा एकादशी का व्रत 3 दिसंबर को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:58 पर होगा। मोक्षदा एकादशी के दिन रवि योग सुबह 7:04 से लग रहा है, जो अगले दिन सुबह 6:16 तक रहेगा। रवि योग पूजा पाठ की दृष्टि से शुभ फल प्रदान करने वाला है। एकादशी के दिन आप सुबह 9:28 से लेकर दोपहर 1:27 के बीच भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। जो लोग 3 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण अगले दिन 4 दिसंबर दिन रविवार को दोपहर 1:14 से दोपहर 3:19 के बीच करेंगे। यह मोक्षदा एकादशी व्रत पारण का समय है। इस दिन हरिवासर सुबह 11:40 पर समाप्त होगा। मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद व्रती व्रत का संकल्प ले। व्रत करने वाली यदि स्त्री है तो वह इस बात का ध्यान रखे कि उस दिन सिर से स्नान ना करे। इस दिन भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा किए जाने का विधान है। उनके साथ ही देवी लक्ष्मी और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करें तथा भगवान विष्णु एवं देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अगर उनकी प्रतिमा ना हो तो उनका चित्र भी रख सकते हैं। साथ ही भगवान गणेश की भी प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की आरती करें। उनको रोली चावल से तिलक करें। फिर मौली जनेऊ और फल फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं तथा चंदन से तिलक करें व नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद उन्हें फल फूल व तुलसी दल अर्पित करें और धूप दीप से उनकी आरती उतारें। यदि आप स्वयं पूजा नहीं कर सकते हैं तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी पूजा करवा सकते हैं। इसके बाद देवी लक्ष्मी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं तथा हल्दी रोली चावल से तिलक करें व वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद उन्हें पुष्पमाला अर्पित करें और फल फूल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान को भोग अर्पित करें। फिर विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें और आरती उतारें। इसके बाद मोक्षदा एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा का पाठ करें। दिन भर उपवास करें तथा
संध्या के समय भगवान विष्णु की पूजा करें और आरती करें। इसके बाद आप फलाहार करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इसके बाद अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और पीले वस्त्र पहने। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान कर उनको पीले फूल और पीला भोग अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इस दिन भगवान विष्णु को दूध, दही, शहद, मिश्री, गंगाजल से अभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है और व्रती के सारे काम बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाएंगे। मोक्षदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में कच्चा दूध और गंगा जल चढ़ाएं, क्योंकि पीपल के पेड़ में श्री हरि भगवान विष्णु का वास होता है, जिससे आपके जीवन में कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन जरूरतमंदों को जितना दान करेंगे उतना ही शुभ फल प्राप्त होगा। खासकर पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद प्रिय है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करें। इससे धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु चालीसा का पाठ विशेष रूप से करना चाहिए। इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवत गीता को पढ़ना या फिर मोबाइल के जरिए सुन भी सकते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। दोस्तों, जो भी व्यक्ति मोक्षदा एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा करता है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं। वह पाप रहित होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाते हुए धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि प्राचीन काल में वैखानस नाम का एक धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा गोकुल नाम के नगर पर राज्य किया करता था। वो अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान के समान पूरे धर्म और न्याय के साथ किया करता था। उसके राज्य में बहुत से ज्ञानी पंडित और धर्मात्मा व्यक्ति निवास किया करते थे। वे लोग वेदों का पाठ किया करते, यज्ञ हवन किया करते। पूरे नगर सुख शांति से थी। प्रजा भी बहुत सुखी थी। एक रात्रि को राजा वैखानस ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं। यह देखकर वो बहुत दुखी हुआ। जब राजा प्रातःकाल उठा तो उसने अपना स्वप्न अपने मंत्रियों को सुनाया और उनसे अपने पिता के उद्धार और उत्तम लोक की प्राप्ति के लिए उपाय पूछा। मंत्रियों ने राज्य के सभी ज्ञानी पंडितों से इसके विषय में पूछा तो एक ज्ञानी महात्मा ने उन्हें बताया कि नगर के समीप पर्वत ऋषि का आश्रम है। वो बहुत ही बड़े तपस्वी हैं। उन्होंने वर्षों तक तपस्या करके अनेक सिद्धियां और शक्ति अर्जित की है। वो इसका उपाय अवश्य बता सकते हैं। राजा पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें अपने स्वप्न के विषय में बताया। फिर उनसे अपने पिता की सद्गति के लिए उपाय पूछा।
तब पर्वत ऋषि ने राजा को परम पुण्यदायिनी मोक्षदा एकादशी के व्रत के विषय में बताया। ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने पिता के उद्धार और उनके मोक्ष के लिए अपने पिता के निमित्त आप मोक्षदा एकादशी का व्रत एवं पूजा करें। इसके प्रभाव से आपके पिता के पापों का नाश होगा और उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। राजा ने अपने पूरे परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत एवं पूजन किया और उसका पुण्य संकल्प के द्वारा अपने पिता को दे दिया, जिसके प्रभाव से उसके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उन्होंने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मोक्षदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो गई है और मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत एवं पूजन करेगा, उसके साथ उसके पूर्वजों तक के पापों का शमन होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।